बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि स्पॉन्सर ने हुरूब फाइल कर दिया है, जबकि पासपोर्ट और इकामा भी उसके पास है। ना वो फाइनल एग्जिट लगाता है और ना ही इकामा दे रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूं, क्या करूं? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मज़कूरा केस में वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी के ज़ेली इदारे से रुजू किया जाए, जहां केस की तफसील लिख कर दरख्वास्त दें ताकि वो मामले का मुनासिब हल निकाल सकें। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत के तहत लेबर कोर्ट्स कायम हैं, जहां आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात को हल किया जाता है। इस मद में वजारत अफरादी क़ुव्वत की ज़ेली लेबर कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर करने से कबल इस अमर का जायजा लिया जाए कि हुरूब फाइल किए जाने की वजूहात क्या थीं। अदालत में हुरूब को चैलेंज करने के लिए ठोस और वाज़ेह सबूत का होना जरूरी है, जिसमें यह साबित किया जा सके कि हुरूब गलत लगाया गया है। अगर अदालत में यह साबित हो जाए कि गलत हुरूब लगाया गया है तो इस सूरत में अदालत हुरूब को कैंसिल करने का हुक्म देती है, जिसके बाद इकामत तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। माजूर अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत में कार्रवाइयाँ। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुमलिकत में माजूरों के लिए मुख्तस मकामात पर पार्क की जाने वाली 2278 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि इन दिनों मुमलिकत भर में माजूरों के लिए मुख्तस पार्किंग के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है। बयान में कहा गया है कि ऐसी 2278 गाड़ियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं जिन्हें खिलाफ ज़ाब्ता माजूरों के लिए मुख्तस मकामात पर पार्क किया गया था। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि माजूरों का ख्याल हर शहरी की जिम्मेदारी है। इनके लिए मुख्तस जगह पर गाड़ी पार्क करना खिलाफ कानून और इंसानी इखलाकियात के भी मुनाफी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की माजूरों के लिए मुख्तस मकामात पर गाड़ियां पार्क न करें। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में कायम ज़री रिसर्च सेंटर ने कहा है कि मुमलिकत में आम का कदीम तरीन दरख्त 50 बरस कबल लगाया गया था। इसी से दीगर इलाकों में आमों के बागात की शुरुआत हुई। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक आम का पहला दरख्त सऊदी अरब में नवंबर 1972 को लगाया गया था। ये 30 मीटर ऊंचा है। वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत के मातहत ज़री रिसर्च मरकज़ इस पर मुसलसल काम कर रहा है। ज़री रिसर्च मरकज़ ने 1982 से 1984 के दौरान 20 किस्म के आम के दरख्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए। उनके पौधे फ्लोरिडा, इंडिया, मस्र और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए थे। रिसर्च सेंटर इन पौधों पर मुसलसल काम कर रहा है। रिसर्च से यह बात साबित हुई है कि जज़ान का इलाका आमों की काश्त के लिए बेहद मौजू है। जज़ान रीजन में आमों के बागात बड़ी तादाद में हैं। रिसर्च सेंटर मुख्तलिफ किस्म के आमों की काश्त का तजर्बा जारी रखे हुए है। अब तक जज़ान रीजन में 60 किस्म के आम के बागात लगाए जा चुके हैं। रिसर्च सेंटर का कहना है कि आम का दरख्त 4 से 5 बरस के दौरान पैदावार देना शुरू कर देता है। 15 साल का होता है तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है। सऊदी अरब में कोरोना के 411 मरीजों का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 411 नए मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज हलाक हुआ है, जबकि 80 अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि 474 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,46,999 हो गई है। वजारत ने कहा है कि अब तक 7,62,575 अफराद को कोरोना लाहक हुआ है, जबकि 9,128 हलाक हुए हैं। दूसरों की सलामती के लिए खतरा बनने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मक्का मुकरमा शहर की एक शाहराह पर जुनूनी अंदाज से ड्राइविंग करके अपनी और दूसरों की सलामती के लिए खतरा बनने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने आम शाहराह पर करतब दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि वीडियो वायरल होने पर मज़कूरा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनकी शनाख्त करने के बाद शहर भर में तमाम एहलकारों को मतलूबा अफराद और
اور ان کی گاڑیوں کی معلومات فراہم کر دی گئیں۔ محکمے نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ریکارڈ وقت میں انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ افراد پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور عام شاہراہ کو کرتب دکھانے کے لیے استعمال کرنے کے الزامات ہیں۔ جازان میں غیر قانونی تارکین کو رہائش فراہم کرنے پر شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں جازان پولیس نے سبیہ کمشنری میں ایتھوپیا کے 6 دراندازوں کو رہائش فراہم کرنے پر سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے غیر قانونی تارکین کو بھی حراست میں لے کر قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا ہے۔ جازان پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ جو شخص بھی مملکت میں دراندازی کے حوالے سے کوئی سہولت دے گا، دراندازوں کو سفر کرائے گا، رہائش فراہم کرے گا یا انہیں کسی بھی شکل میں کوئی تعاون دے گا تو اسے 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ ٹرانسپورٹ اور رہائش ضبط کر لی جائے گی جبکہ اس کی تشہیر بھی کی جائے گی۔ اتمرنا ایپ میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی وزارت حج عمرہ نے اتمرنا ایپ میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ سے مقامی شہری نے سوال کیا تھا کہ اتمرنا ایپ میں نئے ڈیٹا کا اندراج کیسے کرایا جائے یا پرانا ڈیٹا کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اتمرنا ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پہلے سیٹنگ پیج پر جائیں، پھر پرسنل ڈیٹا پیج کا انتخاب کیا جائے۔ مرافقین کی فہرست میں اس نام کا انتخاب کیا جائے جس کے نئے قوائف درج کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا مقصود ہو۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا میں قوائف درج کرنے کے بعد سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کیا جائے۔ سیوریج کے ٹینک میں گرنے والے بچے کی فضائی ایمبولنس کے ذریعے ریاض منتقلی۔ سعودی عرب کی رفح کمشنری میں سیوریج ٹینک میں گرنے والے 5 سالہ سعودی بچے قاسم کو فضائی ایمبولنس کے ذریعے ریاض منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 سالہ بچہ 1 ہفتے سے مسلسل بے ہوش اور کوما میں ہے، اسے مصنوعی تنفس لگایا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بچے کے والد محمد عتیق السادی کی اپیل پر فضائی ایمبولنس کے ذریعے بچے کو ریاض کے سعودی جرمن اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی رفح کمشنری میں عمارت کے پرانے سیوریج ٹینک میں گرنے کی وجہ سے 5 سالہ سعودی بچے قاسم کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بچے کے والد محمد عتیق السادی نے بتایا ہے کہ 1 ہفتہ قبل میرا بیٹا قاسم رفح کمشنری کے الفصیلیہ محلے میں پرانے سیوریج ٹینک میں گر گیا تھا۔ مصر اور شام سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی کارکنان نے اسے ٹینک سے نکال کر علاج کے لیے رفح جنرل اسپتال منتقل کیا۔ محمد عتیق السادی نے وزارت صحت سے اپیل کی تھی کہ اس کے بیٹے کو ریاض کے کسی بڑے اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے۔ سرکاری اسپتالوں نے بچے کو یہ کہہ کر داخل کرنے سے معذرت کر لی تھی کہ ان کے یہاں بیڈ خالی نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔